अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर नंबर एंड स्क्वायर रूट। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ स्क्वायर नंबर। सो स्क्वायर नंबर के बारे में ये बात है। सबसे पहले यहाँ हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसको सेपरेट कर देते हैं ऊपर वाली हेडिंग से। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ स्क्वायर नंबर। So what is basically square number? So I will write the proper definition. A number is squared. A number is squared यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर कहलाएगा या वो हो जाएगा या उस नंबर को हम स्क्वायर कर देंगे। इन तीनों का एक ही मतलब है। A number is squared when it is multiplied by itself. When it is multiplied by itself. जब भी हम किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली उस नंबर का वो स्क्वायर हो चुका है। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि अगर लेट्स से मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपने नंबर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करना है। सो माय आंसर विल बी 25। अब फर्ज करें मैं 7 लिखना चाह रहा हूँ तो 7 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर 49 आएगा। या तो हम इसको यूं लिखा करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, या इसके लिए एक अल्टरनेट नोटेशन हम यूज किया करेंगे, दैट इज बेसिकली 5 का स्क्वायर। यानी ये जो नोटेशन है ये हमारे पास यूज होगी स्क्वायर नंबर के लिए। तो इसको हम यहाँ पे सेपरेट लिख देते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली सिंबल वी विल यूज फॉर इट। सो बेसिकली सिंबल we will use for it is 2। इस 2 को हम हमेशा उस नंबर की पावर में लिखा करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमास में। जब भी हम नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको स्क्वायर कहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और मेरा आंसर 12 आ जाए तो मैं इसको स्क्वायर नंबर नहीं कहूँगा। मल्टीप्लाई होने वाले दोनों नंबर्स का सेम होना ज़रूरी है, तब हम उसे स्क्वायर नंबर कहेंगे। सो दूसरा पोर्शन है इस टॉपिक का, दैट इज दी स्क्वायर रूट बेसिकली। सो देखते हैं कि स्क्वायर रूट की हम क्या डेफिनेशन करते हैं एंड देन वी विल सी विद द एग्जांपल बेसिकली। सो स्क्वायर रूट, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के हम डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि अ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज द नंबर। A square root of a number is a number that was multiplied by itself. That was multiplied by itself टू गेट द नंबर। दोनों ना एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। इटसेल्फ टू गेट द स्क्वायर, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आया। स्क्वायर रूट इज अ नंबर बेसिकली दैट वाज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट द स्क्वायर। लेट्स से हमसे ये पूछा जाता है कि 22, जब आंसर आपका 25 आया तो आपने किस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 25 आया। तो हम ये कहेंगे कि हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर 25 आया था। सो यही बात स्क्वायर रूट के बारे में। इसका जो सिंबल है बेसिकली, यहाँ हम इसको प्रॉपर अलग से लिखना चाह रहे हैं सिंबल को। सो सिंबल इसके लिए जो यूज होने जा रहा है वो यूज होगा बेसिकली स्क्वायर रूट का, लाइक दिस।
और ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम दूसरी इसके लिए अल्टरनेट नोटेशन ये भी यूज कर सकते हैं 1/2 1/2। सो इसको हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक नंबर था 25 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया 5। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर 25 आया था। ऑन द सेम स्टेप लेट्स से हमारे पास होता 25 और हमने इसकी पावर लिखनी होती 1/2। अब देखें 25 को हमने लिख देना है 5 का स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है 1/2, तो जब ये इससे कटेगा कैंसल आउट होगा तो हमारे पास फाइनली तो 5 रह जाएगा एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर अगेन। सो दोबारा हमने वही बात थोड़ा सा डिफरेंट नोटेशन ली है, इसमें हम इस 2 को 2 से कैंसल आउट कर सकते हैं इजीली। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम किसी का नंबर का स्क्वायर ले लें और स्क्वायर रूट ले लें तो वही नंबर वापस आ जाता है। इसको हम 2 डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक 5 है, हमने 5 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आया 25। हमने 25 का वापस स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया अगेन 5। यानी जब हम किसी नंबर का स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें तो वही नंबर वापस आ जाता है। इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि लेट्स से हमने 5 का स्क्वायर लिया और हमने इसी का स्क्वायर रूट ले लिया। अब होगा क्या कि हमने 5 स्क्वायर का और ऊपर जब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे तो बेसिकली तो वो 2 इस पावर से कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास। जब ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास तो ये वापस 5 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेना, वापस वही नंबर आ जाता है। अगर हम पहले स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और फिर उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास वही नंबर वापस आएगा। इसको भी हम इसी एंगल से देख सकते हैं कि लेट्स से इसको हमने 1/2 लिखा और उसके ऊपर हमने पावर 2 अप्लाई की। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो अगेन हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। I told in the previous few seconds कि ये जो दोनों होते हैं ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं और जब भी कोई चीज़ इन्वर्स होती है तो उनको एट अ टाइम अप्लाई करने से उनका इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है and we get the same thing again. So this lecture was about the square number and square root. Allah Hafiz.